मंच पर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और अभी शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करने के ठीक बाद हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री आशीष जी वशिष्ठ उपमंडल अधिकारी नागरिक गोहाना, जो कि बहुत ही ऊर्जावान और हर क्षेत्र में गोहाना को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले हमारे अधिकारी श्री आशीष जी वशिष्ठ एसडीएम गोहाना पहुंचे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और कुछ ही मिनटों में ठीक 9:58 हो गए तो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से करबद्ध प्रार्थना कि वो तिरंगे को हवा में लहराने के लिए पहुंचे। होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल बैंड धुन के साथ तैयार रहें। सभी अपने स्थान पर सावधान अवस्था में खड़े होंगे। तिरंगे को लहराते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय ये मंच सामने सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध की स्थान छोड़ने की परेड निरीक्षण के लिए मुख्य अतिथि महोदय खुली जीप में अभी पहुंचेंगे। ये लाइव दूसरे देख रहे हैं गोहाना से, गोहाना के सभी स्टेडियम हमारे छायाकार पत्रकार बंधुओं से अनुरोध की मंच के सामने से जगह छोड़ दें। बाकी सभी जितने अतिथिगण उनसे अनुरोध की अपना स्थान लें। मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण को जाएंगे। कहाँ पे? हाँ, मुख्य अतिथि महोदय खुली जीप में परेड निरीक्षण के लिए मंच के सामने से खुली जीप में पहुंचते हुए और खुली जीप में सवार होकर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री आशीष जी वशिष्ठ एचसीएस उपमंडल अधिकारी नागरिक गोहाना परेड निरीक्षण को जाते हुए और खुली जीप में सवार होकर एक जज्बे के साथ कि हम भी हमारे आज के हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के साथ पूरा उनके जज्बे को सलाम करते हुए वो हमारी सभी टुकड़ियों को केसरी पर लाइव निरीक्षण करने के लिए परेड निरीक्षण को निकले हैं। गोहाना के देवीलाल स्टेडियम में जो है आज 26 जनवरी का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोहाना के जो एसडीएम है आशीष वशिष्ठ, उन्होंने जो है तिरंगे को सलामी दी है। अब जो है परेड निरीक्षण करने के लिए कमान कर रहे हैं पीएसआई श्री संदीप कुमार जी जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री आशीष जी वशिष्ठ परेड निरीक्षण को धीरे धीरे टुकड़ियों के तरफ अगर क्या कर रहा है तो हरियाणा पुलिस की टुकड़ी जिसको कमांड कर रहे हैं पीएसआई श्री संदीप कुमार जी, उनके सामने से निरीक्षण करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर रहे हैं। उसके ठीक पीछे राजकीय महाविद्यालय गोहाना की टुकड़ी जिसको महेंद्र सिंह कमांड करेंगे और नील जी ने जिनको तैयार किया है। उसके बाद हमारी बहनों की टुकड़ी राजकीय कन्या महाविद्यालय गोहाना अंजलि जांगड़ा जिसको कमांड कर रही हैं, और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोहाना की टुकड़ी जिसको वृंदा कमांड कर रविता मैडम के मार्गदर्शन में, और गीता विद्या मंदिर गोहाना की टुकड़ी
जिसको सफल कमांड कर रहे हैं अब की बार कोविड के चलते जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं, ठीक बात, इसके चलते प्रोग्राम को छोटा किया गया है। श्री और आशीष अभी वशिष्ठ मुख्य अतिथि ने जो है उपमंडल अधिकारी नागरिक गोहाना मंच की तरफ अग्रसर होते और हैं वापसी जो है मंच की मंच तरफ पर आते पहुंचते हुए हैं, उनका अभिभाषण होगा। सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। मंच के पीछे जो भी यहाँ इतने भीड़ है, तो आप कृपया करके सबसे अनुरोध है कि आप भी प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। मुख्य अतिथि महोदय मंच की तरफ पहुंच रहे हैं। मंच पर पहुंचते ही उनका अभिभाषण होगा और देश और हमारा प्रांत कितनी उन्नति के साथ 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, वो सारी हमारी सरकार के कार्यक्रम, उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं के बारे में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आप अपने अभिभाषण के साथ सर अपने प्रोग्राम को बताएंगे। मुख्य अतिथि महोदय सभी अपना अपने स्थान पर बैठे और अभिभाषण को सुने। फोटो लेना था ना, तो फोटो लेना है लाइव में। आदर के योग्य स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों और बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला है। आज मैं इस अवसर पर बाबा साहेब श्री भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबा संघर्ष किया है। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात एवं अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। भाइयों और बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली है और वही दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी यह आजादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य ऐसा भी है जिसके शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों को डिजिटल डाटा उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी लाल डोरा मुक्त योजना चलाई गई है। इसमें 6309 गांवों को कवर किया जा चुका है। प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। पीपीपी पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इसमें से लगभग 58 लाख से अधिक परिवारों का डाटा सत्यापित भी हो चुका है।
राज्य सरकार द्वारा लगभग 27 लाख लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 करने का लक्ष्य है। कोविड-19 की महामारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस महामारी से लड़ने के लिए टीकाकरण में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। हरियाणा में भी युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को पहली डोज और लगभग 80% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को भी टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत लगभग 8 लाख बच्चों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और इसके साथ साथ 56,000 लगभग बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। बीपीएल परिवारों के कमाऊ सदस्यों की कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर बीमा कवर 10 लाख रुपए किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रति बच्चा 2500 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्र स्वाभिमान के मौके पर हम देश व प्रदेश के नव निर्माण में अपने पूरे सामर्थ्य से जुट जाने का संकल्प लें ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और वैभव की कहानियां हम अक्सर सुनते आ रहे हैं। साथ ही हम सब एक बार फिर से राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने का संकल्प दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर। अभी मुख्य अतिथि महोदय ने हमारे प्रांत के अंदर, हमारे देश के अंदर हो रही उन्नति और प्रगति के बारे में बताया और एक बार अभी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारा देश उन्नति कर रहा है महामारी के दौर में और किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सर तभी संभव हो सकता है कि आप जैसे ऊर्जावान अधिकारी हम सबके को नेतृत्व करने के लिए मिले हैं और इसलिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अब सभी टुकड़ियाँ तिरंगे को सलामी देने के लिए मंच के आगे की कमांड करें। साइड में बोलो। होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल ड्रम के साथ सभी टुकड़ियां अब तिरंगे को सलामी देने के लिए मंच के सामने से गुजरेंगी। सबसे आगे जो टुकड़ी रहेगी वो हमारे हरियाणा पुलिस के सदैव तत्पर रहने वाली हमारी हरियाणा पुलिस, जिसको कमांड करेंगे PSI श्री संदीप कुमार जी। धीरे धीरे वो कदम ताल करते हुए अपनी टुकड़ी को कमांड करने के लिए टुकड़ी के सामने पहुंच रहे हैं और ठीक उसके पीछे राजकीय महाविद्यालय, चलो भी बजाओ। हमारी सभी टुकड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तिरंगे को सलामी देने के लिए मंच के सामने से गुजरने के लिए तैयार हमारे सभी नौजवान युवा जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा का भार है, देश को आगे ले जाने का भार है, वो सभी टुकड़ियां हमारे तिरंगे को सलामी देने के लिए मंच के आगे से गुजरेगी। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री आशीष जी वर्सेस HCS उपमंडल अधिकारी नागरिक टोहाना तिरंगे के साथ खड़े हैं। उनसे सलामी लेने के लिए हरियाणा पुलिस की टुकड़ी को कमांड कर रहे हैं PSI श्री संदीप कुमार जी। धीरे धीरे कदम ताल करते हुए
की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और मंच के सामने से गुजरते हुए PSI श्री संदेव कुमार जी और हरियाणा पुलिस की के बाद हमारे कॉलेज के छात्र महेंद्र सिंह अनिल राजकीय महाविद्यालय गोहाना की ये NCC की टुकड़ी और ठीक पीछे हमारी बहनों की टुकड़ी राजकीय कन्या महाविद्यालय गोहाना की हमारी टुकड़ी अंजलि जांगड़ा कमांड कर रही है। और तालियां बजानी है तो जोरदार बजाएं। और राजकीय कन्या महाविद्यालय की टुकड़ी अंजलि जांगड़ा जिसको कमांड कर रही है और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कन्या गोहाना की टुकड़ी NCC की वृंदा जिसको कमांड कर रही है रविता मैडम ने जिनको तैयार किया। गीता विद्या मंदिर की टुकड़ी जिसको सफल कमांड कर रहे हैं और ठीक पीछे होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल का बैंड वो भी तिरंगे को सलामी देते हुए बहुत सुंदर वेशभूषा में ये नन्हे मुन्ने बालक एक उनका जज्बा है प्रत्येक ये अपने ही अंदाज में तिरंगे को सलामी देते हैं और बहुत सुंदर तरीका बहुत सुंदर नज़ारा हम सबको देखने को मिला। सभी टुकड़ियों ने अपने ही अंदाज में तिरंगे को सलामी दी। टुकड़ियां अपने अपने स्थान पर आगे बढ़ते हुए और होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल के ड्रम के साथ मार्च पास को एक धुन के साथ एक रिदम के साथ आगे बढ़ा रहा है। बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सर मेरे साथ सभी बोल मेरे साथ सभी एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अब क्योंकि आज के कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है और केवल शहीदों को नमन करने के लिए उनको सलामी देने के लिए गणतंत्र दिवस में आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोटोकॉल के साथ से नहीं रखा गया है। अब जो कार्यक्रम है प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को, शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष सरकार के आदेशानुसार उन सभी ऐसे हमारे परिवारों को सम्मानित उनके घर पर जाकर किया गया प्रशासन के द्वारा। इसके लिए हम सब गर्वान्वित हैं कि यहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको घर पर जाकर ही सम्मानित किया जा चुका है। और अब समय है ना बोलूँगा हाँ नहीं उनका तो हो गया बस। और अब समय है कि हमारे पूरे वर्ष भर में जिन्होंने कर्मचारी अधिकारियों ने उत्कृष्ट योगदान दिया है उनको सम्मानित करने का मेरे हाथ में एक लिस्ट है। ठीक है, और मैं अब आज के कार्यक्रम के 2 मिनट रुके। अच्छा प्रत्येक वर्ष की भांति पंजाबी सेवा समिति गोहाना द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। एक बहुत ऊंचा ये उच्च कोटि का योगदान हर राष्ट्र पर्व पर पंजाबी सेवा समिति द्वारा तो जो भी हमारा जो नौजवान साथी इस पर्व को एक यादगार
पर्व बनाने के लिए ब्लड डोनेट करना चाहता है तो पंजाबी सेवा समिति गोहाना द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्लड डोनेशन कैंप बाहर आयोजित किया गया है। तो वो वहाँ जाकर ब्लड डोनेट करें, क्योंकि रक्तदान महादान होता है और राष्ट्रीय पर्व के ऊपर अगर